Exercise number 4.2. Exercise number 4.2 is what? Which of the following option is true and why? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका ट्रू है, और अगर वो ट्रू है तो क्यों है। फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्या रखा बेटा आप लोगों को? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। और क्या बोल रहा है? ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट वन इज ए ऑप्शन, फर्स्ट वन दे रखा है बेटा ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिले आपको? एक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक क्या मिले बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड वन क्या बोल रहा है? सेकंड वन बोल रहा है ओनली टू सॉल्यूशन, ओनली ओनली टू सॉल्यूशन, ठीक है ना, ओनली दो सॉल्यूशन मिले। और तीसरा क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है बेटा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये तीन ऑप्शन है। इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। यहाँ पर y इक्वल टू 3x प्लस 5 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? y इक्वल टू 3x प्लस 5। और इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन यानी ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट? देखो अगर मैंने से बोल दिया कि ये ओनली टू है कि इनफाइनाइट है कि ओनली सॉरी यूनिक सॉल्यूशन है, डायरेक्ट बोल दिया टिक कर लो, तो उसमें कोई समझ में थोड़ी ना आएगा। पहले रियलाइज भी तो करें, रियलाइज करें कि ये जो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये आपको अगर यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो क्यों दे रहा है? ये अगर आपको ओनली टू सॉल्यूशन दे रहा है वो तो देखना पड़ेगा ना कि क्या आ रहा है। और अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, वो रीजन क्लियर होना चाहिए। तो देखो अब ये मेरे पास कौन है बेटा? y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूं तो मुझे बता दो बेटा y इक्वल टू कितना मिलेगा? अगर मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूं तो रखो इसके अंदर 3 इंटू 0 प्लस 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और अगर मैं x इक्वल टू 1 रख देता हूं, कितना रख देता हूं? 1, तो बता दो बेटा 3 1 जा 3 और 5 y कितना हो जाएगा मेरे पास? 8। और अगर मैं x इक्वल टू 2 रख देता हूं तो 3 2 जा 6 और 5 y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। यानी जैसे जैसे में ये जो आ रहे हैं ना, ये जो आ रहे हैं ना 0,5 1,8 2,11, ये क्या आ रहे हैं? सॉल्यूशन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सॉल्यूशन। यानी जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू को क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को क्या करते जाएंगे चेंज, वैसे y की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बताओ? यस अगर सर। x की जगह वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो x की जगह आप क्या रख सकते हो? इनफाइनाइट नंबर्स रख सकते हो। अरे 10 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, 1000 रख सकते हो, 10,000 रखोगे तो जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी तो मिलेगी। तो अगर x की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखोगे तो y की वैल्यू भी आपको कितनी मिलेगी? इनफाइनाइट। और हर एक जो नंबर कॉम्बिनेशन जो पेयर बन रहा है आपका x और y का, वो क्या इसका सॉल्यूशन ही तो है। तो बताओ ये लाइन, ये जो लाइन है ये कितने सॉल्यूशन देगी? कितने सॉल्यूशन इनफिनिट। देगी? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा करेक्ट? कि दीज लाइन गिव्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सिर्फ यही लाइन नहीं बेटा, यही लाइन नहीं, एनी लाइन, एनी लाइन, एनी लाइन या एनी इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, जैसे कोई से भी ले लो। मान लो आपने ले लिया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू दे दिया है भाई, ये हो गया। तो ये भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। कैसे? x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखो तो y कितना मिलेगा आपको? 3। x की जगह 1 रखो तो 4 1 जा 4 और 3 7, यानी y कितना मिलेगा? 3। x की जगह 2 रखो तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी सिर्फ इस लाइन की बात नहीं करे, वो लाइन को चेंज भी कर दे तो एनी लाइन या एनी इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स गिव्स द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर अकेली लाइन है तो उसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। क्लियर है क्या? क्लियर कि कोई यस कंफ्यूजन? सर। लेकिन अगर पेयर ऑफ आ जाएंगे ना, दो दो लाइन आ गई, दो पेयर आ गए, तो फिर उनका यूनिक भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। वो क्लास 10th में हम पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th में। तो वहां पर जब पेयर आ जाएगी, यहां सिर्फ अभी क्या आ रहा है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आएगी तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही होंगे हर केस में। क्या क्लियर है ये? बोलो जल्दी से। यस सर। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़े, हटा दें इसको। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट डाउन, राइट द फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हमको दे रखी है, पहला दे रखा है बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7।
दूसरा हमको दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और तीसरा जो हमको दे रखा है वो दे रखा है x इक्वल टू 4y। ये जो हम लोगों को तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमको हर एक 4 सॉल्यूशंस लिखना है। अच्छा बताओ, हर एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हर एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमको इनफाइनाइट नहीं लिखना है, कितने लिखना है? ओनली 4 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस लिखना है? 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बेटा? 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। क्या है बेटा, बोलो जल्दी से। 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, और इसके हम कितने सॉल्यूशंस राइट करना चाहते हैं? कितने सॉल्यूशंस? 4 सॉल्यूशन। समझ लो, सबसे पहले आप क्या करो पता है? सबसे पहले आप या तो इसको y के या फिर इसको x के इक्वल रख लो। तो हम y के इक्वल बना लेते हैं। तो y इक्वल टू कौन आ जाएगा बेटा? 7 माइनस 2x। बताओ ये 2x इधर कैसा है? ये 2x इधर कैसा है? प्लस का होगा, इधर आएगा तो क्या हो गया? माइनस का। सबसे पहले आप चाहो तो उसको, जरूरी नहीं कि आप y के इक्वल बनाओ, आप चाहो तो उसको x के इक्वल बना लो और आप चाहो तो उसको y के इक्वल बना लो, ताकि सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। अब क्या करो, जो जिसके इक्वल बनाए ना उसको नहीं रखना है, अब सामने वाले में रखते जाओ। एक बार x इक्वल टू 0 रखो। क्या रखो? पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये कौन हो जाएगा? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0। अरे देखो, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0। सो y इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, 7 माइनस 0, सो वैल्यू इज 7। सो फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया बेटा आपको? फर्स्ट सॉल्यूशन। और फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया इसका? 0,7, यानी x की वैल्यू 0 है तो y कितना है? 7। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करो, x इक्वल टू 1 रख दो। x इक्वल टू क्या रख दो भाई? तो जैसे ही 1 रखोगे तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1। सो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, सो y इज इक्वल टू 5। तो सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। अरे कौन सा बेटा? सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। और सेकंड सॉल्यूशन क्या है बोलो जल्दी से? 1,5। x की जगह 1 रखा तो y हमको 5 मिला। अब क्या रखोगे बेटा? x इक्वल टू 0 रखा, 1 रखा, अब x इक्वल टू 2 रख दो। तो जैसे ही x की जगह हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। यानी हमको सॉल्यूशन मिल गया बेटा, कौन सा? 2,3। कितने सॉल्यूशन हो गए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 सॉल्यूशन मिल गए। फोर्थ वन भी और निकालने क्या? अच्छा बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बता दो मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया। तो फोर्थ सॉल्यूशन की बात कर लें, तो फोर्थ सॉल्यूशन क्या है बेटा, बोलो जल्दी से? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। और क्या कर दोगे इसमें फोर्थ सॉल्यूशन के लिए? फोर्थ सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू 3 रख दो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से? 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यानी इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 3,1। तो क्या अगर आपको कोई सी भी इक्वेशन दे दी जाए और उसके 4 सॉल्यूशन पूछे तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बता दो कितना आसान है। यस सर, निकाल दो क्वेश्चन और है, उनको सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाउ टू वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की दे दी जाए तो हाउ टू वी सॉल्व एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। क्लियर? क्लियर? सर सेकेंड वाला एक और बार समझा दो। अब सेकंड क्वेश्चन में देखना। क्लियर? हो गया ये? चलिए नेक्स्ट। सेकंड में आदित्य समझना, अगर कहीं डाउट्स हो तो वापस से पूछना। मैं इसी क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन वापस से तुम्हारे लिए कर दूंगा डबल से, लेकिन अभी ट्राई करना, ठीक है ना? देखो सेकंड देखना। सेकंड क्या दे रखा है हम लोगों को? सेकंड क्या दे रखा है बेटा? देखो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या दे रखा है? 9। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 9। और इसके हमको 4 सॉल्यूशन चाहिए। कितने सॉल्यूशंस? 4। तो सबसे पहले मैं बताया था कि या तो x के इक्वल बना लो या फिर y के इक्वल। तो मैं इसको y के इक्वल बना लेता हूं। बताओ ये पाई एक्स इधर कैसा है? पाई एक्स इधर कैसा है? प्लस का, प्लस सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? x इक्वल टू 0 रखता हूं।
यानी x की जगह में क्या रखने वाला हूं, 0। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 0, सो वैल्यू इज 9। क्लियर है क्या? तो कितनी आ गई वैल्यू, 9। यानी पहला सॉल्यूशन मिल गया, जब x 0 होगा तो y 9 होगा। क्या समझ में आया? ये मेरा आ गया फर्स्ट यस सॉल्यूशन, सर। ठीक है। अब मैं सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करूंगा, बताओ जल्दी से। सेकंड सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, x एक्स इक्वल टू इक्वल में टू पुट 1। कर दूंगा 1। तो देखो ये हो जाएगा y इक्वल है तो ये रहा इक्वल 9 माइनस पाई इंटू कौन आ जाएगा 1। तो बोलो बेटा जल्दी से, हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1 कितना हो जाएगा, पाई। तो मेरा सेकंड सॉल्यूशन मिल गया मुझे। सेकंड सॉल्यूशन क्या मिला बेटा, सेकंड सॉल्यूशन मुझे मिला 1,9 माइनस पाई। क्लियर है? अब आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं पर छोड़ देंगे इसको। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो। तो मुझे मिल गया y इज इक्वल टू। अब क्या चाहिए मुझे, थर्ड सॉल्यूशन। तो मैं x इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू कौन हो जाएगा 2। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस कौन आ जाएगा 2 पाई। अब इसको तो सोल्व कर नहीं पाएंगे, तो मेरा थर्ड सॉल्यूशन आ गया। क्या आया बेटा, 2,9 माइनस 2 पाई। क्या समझ में आया? अब फोर्थ सॉल्यूशन के लिए मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा, बताओ जल्दी से। फोर्थ सॉल्यूशन 3। के लिए मैं पुट कर दूंगा x इक्वल टू 3। और जैसे ही मैं x इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो बता दो बेटा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 3। सो वैल्यू इज 9 माइनस 3 पाई। क्लियर? सो मेरा सॉल्यूशन मिल गया मुझे 3,9 माइनस 3 पाई, विच इज अवर फोर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के फोर। 5 बोलता तो और आगे बढ़ जाते, 6 बोलता तो और आगे बढ़ जाते, क्योंकि इस लाइन के कितने सॉल्यूशन है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस लाइन, इनफिनाइट। दिस लाइन कंटेन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? बोलो बेटा जल्दी से, एनी कंफ्यूजन? So next one is third question. Third question is what बेटा, x equal to 4y, x equal to 4y। देखो यहां पर मुझे इक्वल करने की जरूरत है कि पहले से इक्वल है, बोलो जल्दी से। इक्वल करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि पहले ही क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 4y, पहले ये इक्वल आ गया है। तो अब बताओ, पहले हम लोग किसके इक्वल करते थे, y के इक्वल। तो वैल्यू किसकी रखते थे, वैल्यू किसकी पुट करते थे, x की। एक्स। अरे जब हम उसको y के इक्वल करते थे तो वैल्यू किसकी पुट करते थे, x की। अभी बताओ ये किसके इक्वल है, अभी ये किसके इक्वल है, बोलो जल्दी से, x के। अरे देखो ना x के, तो वैल्यू किसकी पुट करोगे, वैल्यू किसकी पुट करोगे, पुट y इक्वल टू 0। y की जगह 0 रख देते हैं, तो x इक्वल टू 4 इंटू 0, यानी कितना आ गया 0। देखो x भी 0 आया है और y तो हमने 0 ही पुट किया था। ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। क्या समझ में आया बेटा, ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है। यस अब मैं सर। क्या करूंगा, अब मैं x की जगह नहीं पुट कर रहा हूं, किसकी जगह पुट कर रहा हूं बेटा, बोलो जल्दी से, किसकी जगह पुट कर रहा हूं, y इक्वल टू क्या रखूंगा 1। तो जैसे y इक्वल टू 1 रखूंगा तो x इक्वल टू 4 इंटू 1, सो x इज इक्वल टू 4। क्या समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया, ये नहीं आया ये बता दो, क्या ये समझ में आया, बोलो बेटा जल्दी से, आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे। आ गया? तो देखो x y इक्वल टू 1 पुट किया तो x इक्वल टू कितना मिल गया आपको 4। अरे मिला के नहीं, तो आपको सॉल्यूशन मिल गया बेटा, क्या, जो आपका सेकंड सॉल्यूशन है वो मिल गया कितना 4,1, क्योंकि x पहले आता है और y बाद में आता है। तो x कितना आया 4 और y कितना था 1। अब हम क्या पुट करेंगे, बोलो जल्दी से बेटा, अब हम क्या पुट करेंगे, x की नहीं, अब हम क्या पुट करेंगे y इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 4 इंटू 2, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो मेरा सॉल्यूशन मिल गया। क्या सॉल्यूशन मिला बेटा, बोलो 8,2। ये मेरा थर्ड सॉल्यूशन आ गया, थर्ड सॉल्यूशन आ गया। और फोर्थ सॉल्यूशन के लिए क्या करूंगा मैं, बोलो जल्दी से, फॉर फोर्थ सॉल्यूशन, फॉर फोर्थ सॉल्यूशन बोलो y इक्वल टू कितना पुट कर दूंगा 3। और जैसे y 3 पुट करूंगा तो x इक्वल टू 4 इंटू 3, सो x इज इक्वल टू 12। तो मेरा सॉल्यूशन मिल गया मुझे कितना बेटा, फोर्थ सॉल्यूशन इज 12,3। 12,3।
क्या समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से, कुछ कंफ्यूजन है क्या? कुछ कंफ्यूजन है क्या? ये बता दो बेटा जल्दी से, कुछ कंफ्यूजन है क्या? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? हाँ सर। क्लियर? अच्छा। Okay, so question number second is complete. Now we discuss about question number 3. Question number 3 is what? Check which of the following are the solution of the equation x minus 2y. आपको क्या करना है? चेक करना है कि नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन इस इक्वेशन क्या है बेटा? x minus 2y is equal to 4 के सॉल्यूशन होंगे। एंड विच आर, वो ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, आपको ये चेक करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन से वो ऑप्शन है जो इस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। और ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट वन इज 0,2, सेकंड वन इज 2,0, थर्ड वन इज 4,0 एंड फोर्थ वन इज √2 √2, and the last one is 1,1. ये हमको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हमको ये चेक करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन बेटा? x minus 2y is equal to 4। ये जो इक्वेशन है हमारी x minus 2y is equal to 4, ये जो ये कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो कौन सा जो है इसका सॉल्यूशन होगा? अब मैं सीधी सी बात बताता हूं बेटा, समझना। जैसे इसको अभी भूल जाते हैं, इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा लेट करेंगे, समझना। जैसे मान लो मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक अलग क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा बताओ, मैं y के इक्वल करूंगा तो मुझे बताओ 2 माइनस x मिलेगा क्या? और अगर अब मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो बता दो बेटा, जैसे मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू क्या 2 माइनस 1 आएगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। यानी इसका एक सॉल्यूशन 1,1 हुआ क्या? ये बता दो मुझे, सही है क्या? इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं भी अलग से आपको समझा रहा हूं। देखो मैंने क्या रखा, x प्लस वाई इक्वल टू 2, मन से इक्वेशन ले लिया, फिर क्या किया, y इज इक्वल टू 2 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रख दिया 1, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 1। तो मुझे बता दो x और y 1 1 आए कि नहीं आए? x और y 1 1 आए कि नहीं आए? और अगर x और y 1 1 आ गए हैं तो बताओ ये 1,1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं? तो हम सीखना क्या चाह रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन को उस इक्वेशन में रखें, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉल्यूशन को अगर उस इक्वेशन में रखें, यानी x की जगह 1 प्लस y की जगह 1, तो 2 इक्वल टू 2 आया कि नहीं आया? मतलब अगर हम सॉल्यूशन को इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो फिर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो जिसको भी यहां रखने से मेरा LHS इक्वल टू RHS आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने क्या समझाया, समझ में आया? विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल क्या एक्सप्लेन किया है मैंने कि अगर सॉल्यूशन को इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो फिर LHS और RHS आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो अगर इनमें से मैं किसी को इस इक्वेशन के अंदर रखता हूं और अगर मेरा LHS और RHS इक्वल हो जाता है तो मैं बोल पाऊंगा कि वो उसका सॉल्यूशन है। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? सबसे पहले x माइनस 2y इज इक्वल टू कौन है मेरे पास? 4। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 0,2, यानी x की जगह मैं क्या रखूंगा 0 और y की जगह मैं क्या रखूंगा 2। तो x की जगह रख देते हैं 0, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, y की जगह 2 इक्वल टू 4। तो 0 में से ये तो 0 हट ही जाएगा, 2 2 जा -4 इक्वल। क्या इक्वल आए? क्या इक्वल आए कि नहीं आए? क्या इक्वल आए कि नहीं आए? नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये -4 है और ये कौन है 4। तो क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन। 0,2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा बहुत समझना है, आपको रखना है, पर अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चलो सेकंड को देखते हैं। सेकंड कौन है बेटा? 2,0। सेकंड कौन है? 2,0। यानी x की जगह कितना रखने वाले हो आप? 2, और y की जगह कितना रखने वाले? 0। पहला होगा वो x और दूसरा होगा y।
तो रखो यहाँ पर बेटा, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 2 माइनस 0 2 इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल आए? क्या ये इक्वल आए कि नहीं आए? बोलो जल्दी से। नो सर। क्या ये इक्वल आए? नहीं आए। तो क्या लिख देंगे? 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन, कि 2,0 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड पर आ जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज व्हाट? 4,0। थर्ड ऑप्शन इज 4,0, यानी x की जगह कितना रखेंगे हम लोग? 4, और y की जगह हम लोग कितना रखेंगे? 0। x की जगह रखेंगे हम लोग 4 और y की जगह रखेंगे हम लोग 0। तो बता दो बेटा, x की जगह 4 माइनस 2 इंटू y की जगह कितना? 0 इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू, सो 4 इज इक्वल टू 4। क्या इक्वल आए? क्या इक्वल आए कि नहीं आए? क्या इक्वल आए कि नहीं आए? सर आ गए। तो क्या लिखेंगे? यस यस। क्या बेटा? 4,0 इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ किसका बेटा? दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि जो आपका 4,0 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट ऑप्शन इज क्या है बेटा? √2। ये देखो, √2 कोमा 4√2 क्या दे रखा है? √2 कोमा 4√2, यानी x की जगह आप कितना रखने वाले हो? √2, और y की प्लेस पर कितना पुट करने वाले हो आप लोग? 4√2। और इक्वेशन क्या है आपके पास? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की जगह रख दो कितना? √2, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, y की प्लेस पर 4√2 इज इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा? √2, और ये हो गया आपके पास माइनस 2 4 जा 8, 8√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। अब बताओ ये कौन है? √2। ये कौन है? माइनस 8√2। ऐसी बातें हम लोग क्लास 9 में चैप्टर 1 में बात किए थे। अगर √2 में से 8√2 को माइनस करोगी तो कितना बचेगा? √2 में से अगर 8√2 को माइनस करोगी तो कितना बचेगा? अरे वैसे वही आपके पास मान लो पेन वाला कंसेप्ट ले लो, कि अगर एक एक्स में से 8x जाएगा, एक पेन में से एक पेन जाएंगे, कितना बचेगा बेटा? -7√2 इज इक्वल टू कौन आ जाएगा? अरे √2 में से 8√2 गया तो कितना आ गया? माइनस। क्या ये इक्वल आए? क्या ये इक्वल आए? नहीं। तो क्या लिखोगे? नो नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट सॉल्यूशन, इट इज नॉट सॉल्यूशन। The last one option is 1,1. It means x is equal to 1 and y equal to 1 पुट करेंगे, वो भी किस में? इक्वेशन में। एंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी x की जगह हम कितना रखने वाले हैं? 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और y की जगह कितना रखने वाले हम लोग? 1। इक्वल टू में कौन आ जाएगा? 4, यानी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 यानी -1 इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल आए? क्या ये इक्वल आए? क्या ये इक्वल आए? क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नो, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा बताओ, क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? एनी डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? बोलो जल्दी से, कुछ डाउट हो तो पूछो। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को रीड करिए आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या है क्वेश्चन बेटा? बोलो जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है आपको? के की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ द इक्वेशन, sorry, find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of 2x plus 3y is equal to k। आपको क्या करना है? k की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि x equal to 2 और y equal to 1 क्या है? बोलो जल्दी से। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं, ये बता दो। इस बार हमको ये प्रूव नहीं कर रहा है कि इसके सॉल्यूशन है कि नहीं,
ऑलरेडी क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है कि ये जो है ना इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और अगर बताओ बेटा ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी LHS इक्वल टू RHS लाएंगे कि नहीं लाएंगे। हम सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में गिवन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये होगी इक्वेशन, यानी हम x की जगह कितना रखने वाले हैं, x की जगह कितना रखने वाले हैं 2 और y की जगह 3। कहां से क्या हालत है, अरे x की जगह कितना रखने वाले हैं, x की जगह कितना रखने वाले हैं 2 और y की जगह 1। 3 कहां से रखेंगे, सॉल्यूशन क्या है 3 थोड़ी ना है, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है। तो देखो या तो ये 2 था तो ये रहा 2 और x की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग 2, ये रख दिया ना, फिर प्लस है तो ये रहा प्लस, 3 है तो ये रहा 3, y तो y की वैल्यू कितनी है 1, इक्वल टू में कौन आ गया k। तो बोलो बेटा जैसे 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू में कौन आ गया k। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 इक्वल टू कौन आ गया k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 7। अरे k की वैल्यू कितनी आ गई, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो इधर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड एक और मैं मन से कर देता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू निकालना है। इफ x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या लिया मैंने -1 और y इक्वल टू लिया 2, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3ax प्लस y इज इक्वल टू 9। 3ax प्लस y इक्वल टू 9 का जो सॉल्यूशन है वो कौन है, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू कौन है 2। तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, यानी इस इक्वेशन में x की जगह हम कितना रखेंगे, बोलो बेटा जी x की जगह कितना रखेंगे -1 और y की जगह हम लोग कितना रखेंगे 2 इक्वल टू में कौन हो जाएगा 9। देखो 3a इंटू -1 -3a बनेगा, अरे 3a इंटू -1 -3 प्लस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू में कौन। अब बता दो 2 इधर कैसा है, ये 2 इधर कैसा है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, तो 3a इज इक्वल टू 9 माइनस 2, सो -3a इज इक्वल टू 7। अब बताओ -3 कहां पर है, -3 कहां पर है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई तो कहां जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 7 अपॉन -3। क्या ये समझ में आया। अरे ऐसा कैसा भी क्वेश्चन ले दे, a की वैल्यू पूछ ले, p की वैल्यू पूछ ले, किसी की भी वैल्यू पूछ ले, अरे वो जो सॉल्यूशन है ना उनको x और y की जगह रखना है बस। क्या समझ में आया कि नहीं आया, सर आ गया, कंफ्यूजन है क्या।